अगर सुनाई ना दिया हो तो फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है और माननीय मुख्यमंत्री का अगर यूं कह लिया जाए कि गृह जनपद है तो कोई गलत नहीं है। जहां अभी हम खड़े हैं ये काली जी का स्थान है और हिंदुत्व की सरकार है, जैसा कि लोग बाग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। लेकिन इस काली स्थान के आसपास आप देखिएगा, एक टूटा हुआ आपको जो टूटी हुई मूर्ति है एक साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अगल बगल यहाँ पे मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन मुसलमानों को दिखना भी चाहिए कि किसी हिंदू के आस्था पे कितना चोट वो पहुंचा सकते हैं, उनकी कितनी क्षमता है। वो अपने पूरे भरसक प्रयास भी करते हैं, जो इसकी रवानगी आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ये हिंदुओं के आस्था का काली माता मंदिर है और मेरे हाथ में जो कागज पड़ा हुआ है इसमें दर्ज है, ये काली स्थान के नाम पे 45/4 ये 46 एकड़ करीब समथिंग जमीन दर्ज है काली स्थान के नाम पे। और काली स्थान के नाम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह, और ये जिस भी व्यक्ति ने किया है ये कब्जा, या यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने ये गाय का, भैंस का या किसी का ये जो गोबर लाके यहाँ पे रखा गया है, क्या ये हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं है? इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा। फिलहाल मेरे हाथ में जो कागज है इसमें इतने सारे लोगों को यहाँ के लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई है। ये अपने आप में सोचने का विषय है। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि अगल बगल जितने भी यहाँ मुस्लिम परिवार हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के आस्था से जुड़े हुए किसी भी धर्म को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो आप समझिए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होना तो लाजमी ही बनता है। फिलहाल आप लोगों को मैं इस कागज के बारे में पढ़ा दूं और बता दूं, यहाँ योगी आदित्यनाथ से लेके बस्ती डीएम, बस्ती एसपी सबको दे दिया गया है, एसडीएम को दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो किसके दबाव में, ये आप लोग समझिए। खासकर हिंदुओं के कहीं ना कहीं खून में जो पानी जम चुका है वो उबलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर उनके आस्था पे इस तरीके का कुठाराघात होता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिखता भी है। अगर कट रहे हैं तो वजह भी कहीं ना कहीं यही होगी। एक व्यक्ति यहाँ हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मंगेश जी। कौन से ग्राम सभा के हैं? गढ़वल, इसी ग्राम सभा के। आप ही ने ये सारी चीजें दी है क्या? हमने दी, हमारे परिवार ने दिया है। कई बार पा रहा है और जो है कई बार देने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद कुछ काम नहीं हो पा रहा है। क्या काम आप करवाना चाह रहे थे और क्या काम नहीं हो पा रहा है? मंदिर की जमीन है, रजिस्टर्ड है, हमारे माता जी के नाम से है, तो वो खाली होना चाहिए। और जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ जमीन जो है बहुत कम बची हुई है जी। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ की जमीनें जो है माता जी के नाम से वो खाली हो। पर्सनली आप कभी जाके मिले हैं अधिकारियों से या केवल ये कागज भिजवा दिए हैं बस? नहीं, बातचीत भी हुई। यहाँ जो है लोग आते हैं, जानकारी लेते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन हमारे घर पे नहीं आते हैं। हाँ, यही से मतलब शिकायत करता आप हैं, आपसे कभी कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं, पूछा जाता है थाने चौकी पे बुला के, लेकिन उससे भी कोई मतलब नहीं निकलता है। चौकी से बुला के जी। ये राजस्व का मामला है तो चौकी पे क्यों बुलाया जा रहा है? राजस्व विभाग के कोई लोग आपसे मिले आके? नहीं, कोई नहीं मिला अभी। कोई नहीं? यहाँ गांव में आते हैं, लोगों से पूछते, लेकिन कोई मतलब उसमें आगे कार्रवाई मतलब शिकायत करता आप हैं, आपसे कभी बातचीत नहीं हुई इस मामले में? बताया जाता है कि ये जो है जुमला नंबर है, इसमें कई लोगों का है, ये ऐसे नहीं बटेगा, वैसे नहीं बटेगा, मतलब बातों को घुमाया जाता है। ये कौन बोलता है आपको? ये यहाँ के जो है लेखपाल थे जियालाल जी। जियालाल जी, लेखपाल थे। हाँ। ये कब था लेखपाल यहाँ पे, कब था? अभी लगभग 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले की बात है? 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लगभग। और ये तो आप अभी कुछ दिन पहले भी दिए हैं, पुराना भी है, 2023 का भी है, कई बार तब से लेके अभी तक कोई बात यहाँ पे नहीं हुई? नहीं, बस यही होता है कि पूछताछ होके बस मामला शांत हो जाता है। कभी आपने जब डीएम को दिया था, डीएम के वजह से कोई व्यक्ति यहाँ पे आके आपसे इस बारे में कोई बातचीत किया? नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस यही होता है कि गांव के लोगों से पूछ लिया जाता है और हमसे कुछ नहीं पूछा जाता। अच्छा जी, यही काम है। ये कहीं ना कहीं बस्ती जिले के जो डीएम साहब हैं, इन महोदय को समझना चाहिए, जो हर हफ्ते और महीने के कहीं ना कहीं जो IGRS पे इन लोगों की मीटिंग होती है और उनसे बात होती है कि आप शिकायतकर्ता को सहमत करवाइए और अगर जरूरत पड़े तो मौके पे जाके निस्तारण कराइए। डीएम महोदय बस्ती
आप ये चीज देखिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपके अधिकारी जो हैं वो ऑफिस में बैठ के किस प्रकार से निस्तारण करते हैं। और आप सोचिए कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और अगल बगल के रहने वाले जो भी मुस्लिम है, यहाँ बगल में दिखाइएगा, जैसे ये क्या है आपके बगल में, क्या है? ये मस्जिद बनाया गया है। मस्जिद बनाया गया, जी, जी, जी। ये मस्जिद बनी हुई है जैसा कि ये बता रहे हैं। और बगल की वो दीवार भी दिखाइएगा एक बार, जो टेढ़ी करके बनाई गई है दीवार, वो भी दिखाइए। सामने वाला घर किसका है? जी, यहाँ बगल के ग्राम सभा के उस्मान और रहमान प्रधान जी का घर है। ये प्रधान का घर है, उस्मान और रहमान। ये उस्मान रहमान का ये गोबर किसने डाला? फिर उसी ने डाला होगा। उन्हीं का है। ये प्रधान इसी गांव का है? जी, यहाँ इस गांव के नहीं है, वो बगल के गांव के मसावा, गौरा मसावा गांव के प्रधान है और रहमान जी गणेशपुर के प्रधान है। आपके गांव के कौन प्रधान है? अभी तो हमारे गांव के कोई प्रधान नहीं है, नगर पंचायत। नगर पंचायत में, नगर पंचायत में तो अध्यक्ष महोदय को कभी इस चीज से अवगत कराए कि नहीं? कुछ अवगत है उनको भी, अध्यक्ष भी जी अवगत है उनको भी। हाँ, पूरा सारी चीजें पता है उनको कि यहाँ की जमीन विवादित है, ऐसा ऐसा मैटर चल रहा। हमने पर्सनली भी बात किया कई बार। तो क्या बताए वो? उन्होंने सांत्वना दिया कि जो है हम मंगेश आपका काम कराएंगे, माता जी के नाम से है तो काम होगा, धार्मिक काम होगा, लेकिन कोई काम अभी कब आपको आश्वासन कब दिए थे? अभी लगभग 2 साल पहले। वही 2 साल जी। अब आप सोचिए, अगर यहाँ गणेशपुर के जो अध्यक्ष महोदय बने हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और खास करके चौधरी साहब आपको तो जरूर आना चाहिए और ऐसे संवेदनशील मुद्दों को बैठ के सुलझाना चाहिए और बता देना चाहिए कि सही और गलत क्या है, उसके ऊपर आप काम करते हैं। कोशिश यही है कि यह वीडियो आप तक पहुंचे और खास करके इस काली माता मंदिर पर आइए और देखिए, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं होना चाहिए। जो भी इस जगह की जगह है वह जिस मंदिर के नाम पे है मिलना भी चाहिए। और खासकर बस्ती के उन जिम्मेदार अधिकारियों को जरूर बताइए, उनके कार्यों को ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वह कार्य कर रहे हैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि यह व्यक्ति बता रहा है। अगर यहाँ पे इतने लोगों के बीच में अगर एक व्यक्ति आके कंप्लेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके भी जान को खतरा है, कहीं ना कहीं उसको भी दिक्कत है। तभी तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उठ के खड़ा होके बता रहा है और बोल रहा है तो उसकी मदद करने की वजह उसके ही खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो हो रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। क्या पूरा अभी क्या लगता है आपको कि ये खाली हो भी पाएगा या नहीं? अब जिस हिसाब से हमें अधिकारियों और बाकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरोसा था, उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अभी राजनीति चल रही है। जी बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो है अभी धर्म के नाम पे इतना दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो कम से कम हमें तो मिलना चाहिए ना कि हमारी जमीन है, धर्म के नाम की जमीन है, रजिस्टर्ड। अगर हमारे नाम खतौनी नहीं होती माँ के नाम और जो है हम लीगल नहीं होते, तब कैसे लोग मदद करते हैं? अधिकारियों से और बीजेपी के लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम झेल रहे हैं, क्या करें, हमको भी तो देखना है। हम कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आप लोगों का सहारा देखते हैं अब क्या होता है आगे। किसी दिन पानी उठाइए हाथ में, वो कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात, वो कभी नहीं, अब उठाइए और ऐसे अधिकारियों के पास लेके जाइए और बताइए, नहीं तो उनके हाथ में रखिए और बताइए कि ये चुल्लू वाला पानी रखिए और इसी में डूब मरिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आके काम करने की जरूरत है, उसी का पैसा भी वो लोग लेते हैं, बताइए। और खास करके ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो यहाँ पे निरंकुश होके बैठे हुए हैं और इतने बड़े मुद्दे को, इतने संवेदनशील मुद्दे को किस प्रकार से अवॉइड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। फिलहाल अगर यहाँ पे जब हिंदू संगठन के लोग आएंगे और तब बताएंगे, तब इनके जब सीने पे चढ़ेंगे, तब इन लोगों को लगेगा कि भाई अब तो करना चाहिए, क्योंकि इनके सर से पानी तब ऊपर चला गया होगा। फिलहाल अपना विचार जरूर रखिएगा पूरे मामले पे। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।